ओम शांति। आप सभी महान आत्माओं का बेसिक कोर्स शक्ति जागरण पार्ट 2 बाबा से कनेक्शन जोड़ना इस क्लास में स्वागत है। तो अब हम आगे की बात सुनते हैं। पार्ट 1 में आपने देखा कि बाबा से कनेक्शन जोड़ने का जो प्राथमिक स्टेज था वो हमने देखी। अब इस क्लास में हम यह बात करेंगे कि योग लगाने की विधि क्या है। तो देह और देह के सभी संबंधों को भूल, है ना। आमतौर पे हम सभी ने क्लास सुनी है, जब हम राजयोग शिविर करते हैं तो हमें ये बताया जाता है खास कि देह और देह के सभी संबंधों को भूल, स्वयं को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना, यह है सार में विधि। लेकिन ऐसी अवस्था बनाने के लिए हमें कुछ जानकारियों की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब हम अपने देह और देह के संबंधों को भूलने वाले हैं, यानी किसी और से संबंध जोड़ने वाले हैं, तो जिससे हम जोड़ने वाले हैं उसका पूरा परिचय अच्छे तरीके से होना चाहिए, तभी उसे संबंध बनेगा और तभी हम उन्हें याद कर पाएंगे, क्योंकि देह और देह के सभी संबंधों को भूलना है हमें। तो हम शिव बाबा का जो परिचय हमें राजयोग शिविर में कराया जाता है, तो उसी को हम आधार बना रहे हैं। तो जब भी शिव बाबा से हमको योग जोड़ना है तो पहले उनका नाम हमें अच्छे से पता होना चाहिए। वो हैं सदाशिव। अब वो सदाशिव क्यों हैं? क्योंकि उनके पास खुद का शरीर तो है ही नहीं, इस कारण वही परमात्मा का नाम सदाशिव है। हम सब आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती हैं, इस कारण हम सदा नहीं हैं। हमारा नाम चेंज होता, हमारा शरीर चेंज होता, लेकिन शिव बाबा सदा शिव है। इस तरीके से जानने से हमारा योग और अच्छा लगने लगेगा। तो शिव बाबा का नाम है सदाशिव, यहोवा, गॉड, अल्लाह, सिद्ध शिलापति, चिनकुन सेकी, वाहे गुरु, सबका मालिक एक। इस तरीके से शिव बाबा को बुलाया जाता है। अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरीके से बुलाया जाता है, तो हमें उसकी जानकारी होनी चाहिए कि शिव बाबा को ऐसे ऐसे नामों से जाना जाता है। इससे योग बहुत अच्छा लगता है। दूसरा, उनका स्वरूप, वो अति सूक्ष्म है, दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप हैं। वह नूर है, प्रकाश है, लाइट है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम उनके स्वरूप को बहुत ध्यान से समझें। वो अति सूक्ष्म है, वो दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप है, वो नूर है, वो प्रकाश है, वो लाइट है। ये इसे बार बार मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि यही इस ग्रुप का आधार होगा बाबा से कनेक्शन जोड़ने का। यदि हम जब भी योग लगाएं और कोई भी मनुष्य आत्मा यदि हमें याद आ रही है, तो हमारा कनेक्शन बाबा से नहीं लगेगा। इसलिए हमें उसे निराकार ज्योति बिंदु के रूप में ही याद करना है। विदेशों में अक्सर कर शिव बाबा के ही फोटो लगे होते हैं, और शिव बाबा से कनेक्शन डबल विदेशियों का बहुत ही शक्तिशाली होता है, क्योंकि और कोई फोटो होता ही नहीं उनके सामने। चित्र से चरित्र बनता है, इसका चित्र बहुत इम्पोर्टेंट है हम सब के लिए। तो बाबा को ज्योति स्वरूप के रूप में हमें देखना है और हर पल उनसे बात भी करनी है, उसी स्वरूप में बात करनी है। कोई देहधारी को याद नहीं करना है। तीसरा, बाबा की कई अनेक योग्यताएं हैं, जैसे वो सर्वधर्म मान्य है, वो सर्वोच्च है। अब सर्वोच्च का मतलब जिनके कोई माता पिता शिक्षक गुरु बंधु सखा आदि नहीं है, वो सर्वोच्च है। तो हमारा कनेक्शन किससे होने वाला है? सर्वोच्च से कनेक्शन होने वाला है। तो हमारे अंदर वो भाव आना चाहिए कि हम उनसे जुड़ने वाले हैं। दूसरा, बाबा को सर्वोपरि भी कहा जाता है, अर्थात जन्म और मृत्यु का चक्र, देह और देह के संबंधों का चक्र, कर्म और कर्म के फल का चक्र, पाप और पुण्य का चक्र, सुख और दुख का चक्र। परमात्मा सभी चक्र से परे है, वो अजन्मा है, कालों का
काल महाकाल है, वो अव्यक्त है, अशरीरी है, शाश्वत है, पुनर्जन्म रहित है। तो जब इस सर्वोपरि के भाव से हम बाबा को याद करेंगे तो हमारा कनेक्शन बहुत ही तेज गति से बढ़ जाता है। आगे बाबा को सर्वज्ञ भी कहते हैं, अर्थात सब कुछ जानने वाला, तीनों कालों का ज्ञान अर्थात त्रिकालदर्शी है, त्रिनेत्री है, त्रिलोकी नाथ है, ब्रह्मा विष्णु और शंकर के भी रचयिता हैं, अर्थात त्रिमूर्ति हैं। सत्यम शिवम सुंदरम ही उनका वास्तविक स्वरूप है। सर्व गुणों में अनंत, सर्वशक्तिमान है। अब सोचिए जब हम सर्वज्ञ के रूप में, इस भाव के रूप में हम बाबा को याद करेंगे तो हमारा योग कैसा लगेगा, बहुत शक्तिशाली हो जाता है। आगे बाबा को निवास स्थान के रूप में भी याद कर सकते हैं कि वो तो ब्रह्म लोक निवासी है, परम धाम निवासी है, निर्वाण धाम निवासी है, शांति धाम निवासी है। तो निवास के हिसाब से भी हम बाबा को याद कर सकते हैं। आगे उनके कर्तव्य के आधार से भी हम बाबा को याद कर सकते हैं। ब्रह्मा द्वारा सद्धर्म की स्थापना करते हैं, अर्थात श्रेष्ठ संस्कारों की स्थापना करते हैं। शंकर द्वारा अर्थात हमारे तपस्वी स्वरूप द्वारा अधर्म के विनाश अर्थात हमारे विकारों, बुरी आदतों, बुरे संस्कारों का विनाश करना, और विष्णु द्वारा नई सृष्टि की पालना का कार्य करना। तो शिव बाबा को उनके कर्तव्य के आधार पर जब हम याद करेंगे तो हमारा योग शक्तिशाली लग जाता है। और बाबा को हम महिमा के आधार भी याद कर सकते हैं। महिमा तो हम सब के सामने शिव बाबा की फ़ोटो रहती है। हम सब ने राजयोग शिविर किया है तो उसमें हमेशा अपने प्रकाश निकलता हुआ एक तस्वीर देखा होगा जिसमें बाबा की महिमा लिखी हुई है। उदाहरण के लिए वह दिव्य बुद्धि, दिव्य दृष्टि के विधाता हैं। तो सोचिए जब किसी की महानता को जब आप ऐसे कहते हैं तो उसके साथ आपका कनेक्शन जुड़ जाता है। वो पत्थर बुद्धि वालों को पारस करते हैं, वैश्यालय को शिवालय बनाते हैं। प्रेम, सुख, शांति, आनंद, ज्ञान, पवित्रता, शक्ति, दया, करुणा के सागर हैं। परम पिता, परम शिक्षक, परम सद्गुरु हैं। सद्गति, मुक्ति व जीवन मुक्ति के दाता हैं। सृष्टि करता, दुख हरता व सुख करता है। निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी हैं। नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनाने वाले हैं। मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के बीज रूप हैं। कर्मों की गति को जानने वाले हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत के ज्ञाता हैं। अजन्मा है, अभोक्ता है, अयोनिज है, अशरीरी है, अव्यक्त है। सर्वेश्वर, ओंकारेश्वर, महेश्वर, ज्ञानेश्वर व भोलानाथ है। पतित पावन, शांतिदाता, वरदाता, भाग्य विधाता है। तो यदि हम बाबा को उनके नाम, रूप, देश, काल, कर्तव्य, महिमा के आधार से याद करते हैं तभी वह वास्तविक याद होती है। इसलिए इस ग्रुप में खास आपको इसी बात को पक्की करने के लिए हम बार बार कहेंगे। आप आगे यह अनुभव करेंगे कि बस बाबा की तस्वीर को देखते ही आपका योग बाबा से तुरंत लग जाएगा। और इसे हम लाइव आपको चेक करके भी बता सकते हैं कि आपका योग लगा कि नहीं लगा। बहुत ज़्यादा तपस्या की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उस कनेक्शन को सदा काल रखने में मेहनत लगती है। तो बाबा को अपनी आवश्यकता और उनके कर्तव्य के आधार से यथार्थ याद करने का कुछ उदाहरण आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं। यदि हमें अपने पाप काटने हैं तो बाबा को पाप काटेश्वर के रूप में याद करना होगा। यदि हमें अपनी निगेटिव ऊर्जा खत्म करनी है तो हमें उन्हें ज्ञान सूर्य के रूप में याद करना होगा। यदि हमें बाबा को हर कार्य में इस्तेमाल करना है तो हमें उन्हें बाबा मेरा साथी है ऐसा कहकर याद करना होगा।
यदि हम चाहते हैं कि बाबा हमें सब कुछ खुद गाइड करें, तो उन्हें दिव्य बुद्धि दाता के रूप में याद करना होगा। यदि आप चाहते हैं कि आप विश्व कल्याण के लिए आगे बढ़ें, तो शिव बाबा को विश्व कल्याणकारी के वरदाता के रूप में याद करना होगा। यदि आप अपनी बीमारी पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको शिव बाबा को रूहानी सर्जन के रूप में याद करना होगा। यदि आप कई आत्माओं को मुक्ति दिलवाना चाहते हैं, तो आपको शिव बाबा को मुक्ति दाता के रूप में याद करना होगा। बाबा ने कहा है, अंतमति सो गति। तो इसे समझने के लिए गीता अध्याय 9 का श्लोक 25 हम सुनते हैं। यान्ति देवव्रता देवान् पितृनयान्ति पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोपि माम। भगवान ईश्वर वाच है यह। इसका तात्पर्य है, देवताओं को पूजने वाले देवताओं के पास पहुँचते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों के पास पहुँचते हैं। जैसे कि हम माता पिता दादा दादी को हम ज़्यादा पूजते हैं, तो हम उनके घर में ही या उनके परिवार में, उनके कुल में जन्म लेंगे। भूतों को पूजा करने वाले भूतों के पास पहुँचते हैं। आजकल कई तरीके की आसुरी वृत्तियों वाले, संस्कार वाले कई मानव हो चुके हैं। तो वो जो मानव होते हैं वो उसी ही कुल में पैदा होते हैं जहाँ ऐसी विद्याओं का हमेशा लेन देन चलता रहता है। तो भूतों को पूजा करने वाले भूतों के पास पहुँचते हैं। भगवान ईश्वर मुझे पूजने वाले मुझ परमात्मा के पास पहुँचते हैं। तो तात्पर्य है कि हम जिस भी चीज़ की पूजा कर रहे हैं या जिनको हम महत्व दे रहे हैं, वहीं हम जाएंगे। तो अब हमें यह निर्णय करना है कि हमारे अंतर मन में कौन बैठा है। जितना उस अंतर मन वाले के साथ मेरा संबंध गहरा होगा, उतना मेरी अंतमति वैसे ही होगी। तो हमें तो बाबा की याद में ही शरीर छोड़ना है, इसलिए अब केवल बाबा की ही याद पक्की करनी है, और यही लक्ष्य इस ग्रुप का है। तो अब इस सब पॉइंट्स के साथ पॉइंट बनकर, पॉइंट अर्थात बिंदु बाप को याद करने की आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। क्लास ख़त्म करने से पहले एक छोटी कमेंट्री के साथ हम योग का अभ्यास करेंगे। तो आप इसे पूरे अनुभव के साथ करिए, क्योंकि इसमें खास बाबा के नाम, रूप, देश, काल, कर्तव्य, महिमा, उनके आधार पर यह कमेंट्री बनाई गई है। तभी वास्तविक रूप में शिव बाबा के साथ हमारा कनेक्शन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम शांति। बाबा, मेरे प्यारे बाबा, बाबा, मेरे मीठे बाबा,
वैशाल्य को शिवालय बनाने वाले मेरे प्यारे बाबा, सदा शिव, यहोवा, गॉड, अल्लाह, सिद्ध शिलापति, चिकुन सेकी, वाहे गुरु, ऐसे अलग अलग नामों से जाने वाले मेरे रूहानी बाबा, मेरे प्यारे बाबा, अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप नूर प्रकाश लाइट, मेरे मीठे बाबा, मेरे प्यारे बाबा, सर्वधर्म मान्य, सबका मालिक एक, मेरे प्यारे बाबा, मेरे मीठे बाबा, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त, देह और देह के संबंधों के चक्र से मुक्त, कर्म और कर्म के फल के चक्र से मुक्त, पाप और पुण्य के चक्र से मुक्त, सुख और दुख के चक्र से मुक्त, मेरे प्यारे सर्वोपरि बाबा, मेरे प्यारे बाबा,
कालों के काल महाकाल, अव्यक्त अशरीरी मेरे सदा शिव बाबा, मेरे प्यारे बाबा। त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, त्रिलोकीनाथ, ब्रह्मा विष्णु और शंकर के भी रचयिता अर्थात त्रिमूर्ति, सत्यम शिवम सुंदरम, सर्व गुणों में अनंत, सर्वशक्तिवान मेरे साथी, मेरे प्यारे बाबा। ब्रह्मलोक, परम धाम, निर्वाण धाम, शांति धाम के निवासी मेरे बाबा, मेरे साथी, प्यारे बाबा। ब्रह्मा द्वारा सतधर्म की स्थापना एवं श्रेष्ठ संस्कारों की स्थापना करने वाले, शंकर द्वारा अर्थात हमारे तपस्वी स्वरूप द्वारा अधर्म का विनाश अर्थात हमारे विकारों, बुरी आदतों, बुरे संस्कारों का विनाश करने वाले, और विष्णु द्वारा नई सृष्टि का पालना का कार्य करने वाले मेरे साजन, मेरे बाबा। दिव्य बुद्धि, दिव्य दृष्टि के विधाता है मेरे बाबा, मेरे साथी, आ जाओ।
पाथर बुद्धि को पारस बनाने वाले मेरे बाबा, मेरे साथी, आ जाओ। प्रेम, सुख, शांति, आनंद, ज्ञान, पवित्रता, शक्ति, दया, करुणा के सागर है मेरे बाबा, मेरे साथी, आ जाओ। परम पिता, परम शिक्षक, परम सद्गुरु है मेरे बाबा, मेरे साथी, आ जाओ। सद्गति, मुक्ति व जीवन मुक्ति के दाता मेरे बाबा, मेरे साथी, आ जाओ। दुख हरता व सुख करता है मेरे बाबा, मेरे साथी, आ जाओ।
निर्विकारी, निरंकारी मेरे बाबा, मेरे साथी आ जाओ। नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनाने वाले मेरे बाबा, मेरे साथी आ जाओ। मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के बीज रूप मेरे बाबा, मेरे साथी आ जाओ। कर्मों की गति को जानने वाले मेरे मीठे बाबा, प्यारे बाबा आ जाओ। सृष्टि के आदि मध्य अंत के ज्ञाता मेरे बाबा, मेरे साथी आ जाओ। अजन्मा,
अभोक्ता, अयोनिज, अशरीरी, अव्यक्त मेरे बाबा, मेरे साथी आ जाओ। सर्वेश्वर, ओंकारेश्वर, महेश्वर, ज्ञानेश्वर, भोलानाथ मेरे बाबा, मेरे साथी आ जाओ। पतित पावन, शांति दाता, वरदाता, भाग्य विधाता मेरे बाबा, मेरे साथी आ जाओ, मदद करो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आओ सुनाए महिमा खास मेरे शिव बाबा की आज। निराकार है बाबा मेरे, आनंद के सागर भी वो, गुणों के भंडार है बाबा, दुख हरता सुख करता जो। दिव्य दृष्टि विधाता बाबा, जन्म मरण से न्यारे वो, कर्म गति को जानने वाले, ब्रह्मलोक के वासी बाबा, सुख दुख से है न्यारे बाबा, ज्ञानामृत के सागर बाबा, मुक्ति जीवन मुक्ति के दाता, प्रेम के सागर शिव बाबा, जीवन नैया पार लगाए, सदगति दाता मेरे बाबा, नर को बनाए जो नारायण, पतित पावन है शिव बाबा, दिव्य बुद्धि के दाता बाबा, सृष्टि के तीनों काल के ज्ञाता, परम पिता शिक्षक है बाबा, सद्गुरु प्यारे मेरे बाबा, पत्थर बुद्धि को
बनाए पारस शांति के सागर बाबा। सच्चित और आनंद स्वरूपा बिंदु रूप है ज्योति स्वरूपा। काल के पंजे से वो छुड़ाए अकाल मूरत मेरे बाबा। सुख के दाता मेरे बाबा, शांति के दाता है बाबा। कल्प वृक्ष के बीज रूप वो मेरे ज्योति बिंदु बाबा। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी रचने वाले मेरे बाबा। ब्रह्म द्वारा करते स्थापना, शंकर द्वारा विनाश कराते। विष्णु द्वारा कराते पालना, ऐसे है मेरे प्यारे बाबा।